मेरा नाम केयूर भट्ट है। आप देख रहे हैं तर्क और तथ्य। भगवान शिव की एक पावन कथा आपको मैं सुनाऊंगा। यह कथा कुछ इस तरह की है, जैसे भगवान श्री कृष्ण काल यवन को अपने पीछे दौड़ाए थे और अंत में भगवान श्री कृष्ण काल यवन को राजा मुचकुंद के पास ले गए और काल यवन की मृत्यु हुई। ऐसी ही एक लीला भगवान शिव ने की थी। तो दोस्तों, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। उन्हें क्या होने वाला है वो पहले से ज्ञात होता है, तभी तो वह भगवान है। इसलिए जब भगवान ऐसी कुछ लीला करते हैं तो हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए, हमें उन पर शंका नहीं करनी चाहिए कि यह कैसे भगवान है, एक असुर से भयभीत होकर भाग रहे हैं। परंतु यह उनकी लीला मात्र होती है। हमें इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब दैत्यों और देवताओं का बारंबार युद्ध हुआ करता था। इसमें दैत्यों का पल्ला हमेशा भारी होता था। क्यों? क्योंकि वो बड़े ही तपस्वी थे। वो इतनी कठिन तपस्या करते थे, मुझे ज्ञात नहीं है किसी पुराण में मैंने यह लिखा हुआ दिखा हो कि किसी देवता ने इतनी भारी कठिन तपस्या की है। हाँ, भगवान के जो अवतार हुए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है। देवी पार्वती ने जो तपस्या की थी उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। परंतु उनके बाद दैत्य जो तपस्या करते थे वैसी तपस्या करना देवताओं के बस की बात नहीं है। तो ऐसा ही एक असुर हुआ था जिसने जिसने भगवान शिव की बहुत ही कठिन तपस्या की। परंतु वह असुर बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति था। वो मूर्ख भी था और महत्वाकांक्षी भी था। वह पूरे संसार में अपना राज चाहता था, अपनी सत्ता चाहता था। इसलिए उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने की सोची। उसने सोचा कि शिव जी तो बहुत भोले हैं, उनसे जो मांगा जाए वो दे देते हैं। इसलिए वह शिव जी की तपस्या करने लगा। किसी किसी पुराणों में उसे रुकासुर नाम से जाना गया है। किसी पुराणों में उसे शकुन का पुत्र कहा गया है। यह शकुनी महाभारत वाला शकुनी नहीं था। प्राचीन समय में एक दैत्य हुआ था शकुनी नाम का, यह वह शकुनी था। तो किसी किसी स्थान पर इसे जलंधर का पुत्र भी कहा गया है। यह रुकासुर बहुत ही मूर्ख था, परंतु उसने बहुत ही कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सबके आत्मा है। समय पर उनका नियंत्रण है। समय को काल कहा गया है और वह महाकाल है। तो उन्हें पता था कि आने वाले समय में क्या होगा। उन्हें पता था कि वृकासुर क्या मांगने वाला है। परंतु उन्हें यह भी पता था कि अब भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार होगा और वृकासुर का अंत होगा। तो जब वृकासुर ने तपस्या की और शिव जी प्रसन्न हुए तो वृकासुर ने ऐसा वरदान, दुर्लभ वरदान मांगा कि मैं जिसके भी मस्तक पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। आप कहते हैं भगवान शिव भोले हैं, उन्होंने ये वरदान दे दिया। नहीं, उन्होंने वही किया जो विधि के विधान में लिखा था। वह जानते थे कि वृकासुर की नियति यही है, इसलिए उन्होंने वृकासुर को यह वरदान दे दिया।
और तब से वृकासुर भस्मासुर नाम से जाना गया। भस्मासुर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे हराने वाला कोई भी नहीं है। उसने सोचा कि अब मैं स्वर्ग का इंद्र हो जाऊंगा, सभी देवता मुझसे थर थर कांपेंगे। यही सोचकर मन में प्रसन्न होकर वह जा रहा था, तो मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है। उनका कार्य है यहाँ से वहाँ विचरण करना, नारायण का नाम लेना और ऐसी लीला करना जिससे जगत का कल्याण हो। नारद जी ने भस्मासुर को रोका और कहा, क्या बात है, आज इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब भस्मासुर ने कहा, अब मैं संसार का सबसे शक्तिमान दैत्य हूँ, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। नारद जी ने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैंने शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो नारद जी हंसने लगे और कहा, तुम सच में बड़े ही मूर्ख हो, तुम सच में बड़े ही मूर्ख हो। जगत क्यों ही तुम्हें मूर्ख नहीं कहता। तुम्हारे दैत्य भी तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। क्या तुमने यह जो वरदान शिव जी से प्राप्त किया है उसका प्रयोग किसी पर करके देखा? तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने तुम्हें सच में ही वरदान दे दिया है? अगर ऐसा है तो तुम उन पर ही पहले इस वरदान का प्रयोग करो। अगर वरदान सच हुआ तो जगत में तुम्हारी ख्याति विख्यात हो जाएगी। देवता तुमसे ठर ठर कांपने लगेंगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। नारद जी की बात भस्मासुर को, उस मूर्ख भस्मासुर को सही लगी। उसने यह न सोचा कि पूरा संसार शिव जी में समाहित है। अगर शिव जी को कुछ होता है तो संसार ही नहीं रहेगा और संसार के साथ वो भी जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान शिव तो सारे वरदानों से श्राप से परे है। पुराणों में यह बात पहले भी सिद्ध हो चुकी है। जब दक्ष प्रजापति ने उन्हें यह श्राप दिया था कि उनकी पूजा जगत में नहीं होगी, तो क्या शिव जी की पूजा जगत में रुकी? नहीं रुकी, क्योंकि कोई भी श्राप और वरदान उन पर प्रभाव नहीं डालते, वह स्वतंत्र है। फिर भी यह न समझकर भस्मासुर उनके मस्तक पर हाथ रखने के लिए चला जाता है। तब भगवान शिव ने वही लीला रची जो भगवान श्री कृष्ण ने रची थी। उन्होंने भस्मासुर को अपने पीछे दौड़ाया, जिस तरह काल यवन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीछे दौड़ाया था। वहां सभी देवता यह लीला शिव जी की देख रहे हैं। यह लीला देखकर सब लोग अचंभे में पड़ गए। देवता भयभीत हो गए, सभी देवता भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। तब भगवान विष्णु, जो जगत का पालन करते हैं, कल्याण करते हैं, जिनका दायित्व है जगत की रक्षा करना, उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण किया। भस्मासुर भगवान शिव के पीछे भाग रहा था, पर उसकी दृष्टि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर पड़ी। मोहिनी अवतार को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया, वह कामातुर हो गया। वह भूल गया कि उसे शिव जी के पीछे जाना है। वह वहीं खड़ा हुआ मोहिनी को देखता रहा। वह मोहिनी के पास जाता है और उनसे प्रेम निवेदन करता है। वो मोहिनी से विवाह करना चाहता है, विवाह का प्रस्ताव भी वह रखता है। तब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे नृत्य का बहुत ही शौक है, अगर मुझे तुम्हारा नृत्य अच्छा लगा तो मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगी।
तब मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु नृत्य करने लगते हैं और भस्मासुर भी मोहिनी रूपी भगवान विष्णु की नकल करने लगता है। जिस तरह भगवान विष्णु नृत्य करते हैं उसी प्रकार से भस्मासुर भी नृत्य करने लगता है। तब मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु एक ऐसी मुद्रा करते हैं कि वह अपने मस्तक पर हाथ रखते हैं और नृत्य के आवाज में भस्मासुर भी अपने मस्तक पर हाथ रखता है और उसी क्षण चलकर वह भस्म हो जाता है। इस तरह भस्मासुर का अंत होता है। तब सभी देवता भगवान विष्णु का जय जयकार करते हैं और शिव जी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु से कहते हैं कि जिस प्रकार आपने मेरी सहायता की है उसी प्रकार जब आप राम स्वरूप में पृथ्वी पर आएंगे तब मैं आपकी सहायता करने के लिए हनुमान अवतार लूंगा। तो मित्रों, यह थी भस्मासुर की कथा कि कैसे एक मूर्ख दैत्य जिसने ऐसा दुर्लभ वरदान प्राप्त किया जिससे वह संसार पर राज कर सकता था, परंतु अपनी मूर्खता के कारण वह मारा गया। तो इस कथा का सार यह है कि जगत में जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, उसे अहंकार और मूर्खता को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। उसे अहंकार और मूर्खता से दूर रहना चाहिए, सदैव विनम्र होना चाहिए। अगर वह वैसा नहीं करेगा तो भस्मासुर की तरह नष्ट हो जाएगा। आप देख रहे थे तर्क और तथ्य। आपको यह कथा पसंद आई हो, यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।